भाई राम राम। आज बहुत लंबे टाइम बाद में मतलब 6 महीने बाद में लाइव आया हूँ और लाइव आने की कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन ये समझो कि एक मैसेज पहुँचाने के लिए अपन क्या करें। आजकल जो सोशल मीडिया पर एक आंदोलन चल रहा है नेताजी का, एसआई भर्ती रद्द करने का, उस आंदोलन के तहत नेताजी पिछले 23 दिनों से धरने पर बैठे हैं और कुछ टटपूंजी है जिनकी औकात नहीं है वो लोग भी ट्वीट कर रहे हैं नेताजी के ऊपर। तो इसको लेकर मैं थोड़ी अपने जो मन की बात है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज राजस्थान के अंदर एक ही नेता है, हनुमान बेनीवाल, जो लड़ रहा है जनता के लिए सुबह शाम रात दिन, कभी दिल्ली, कभी जयपुर, कभी नागौर, जहाँ पे बुलाओ वहाँ चले जाते हैं। और उनके खिलाफ आजकल कुछ मतलब ये कहूँगा, जैसे बात करणी सेना के भी करूँगा, और जो टटपूंजी है जो गुजरात में बैठे है वो सफ़ेद दाढ़ी वाला जो अपने आप को ऐसे शॉर्ट टी शर्ट पहन के सड़ा बुड्ढा वो बकवास कर रहा है कि 8 तारीख को हम नागौर में ये करेंगे वो करेंगे, ये सब बात भी कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपनी जो बिरादरी है किसान कौम, उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा नेता ना तो कौम के अंदर पैदा हुआ ना होगा। ये मौका है, इसको गवा मत देना। हनुमान जी ने तो पिछले 20-25 साल से खूब संघर्ष किया आपके लिए, लेकिन ये पहला मौका, एक ऐसा मौका है जिसको राजनीति से हटकर देखा जाए, एक तीर से कई सारे निशान होंगे। अगर आप लोग एक दिन अपना कामकाज छोड़ के, अपना जो भी धंधा छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के, समझ लो परिवार को छोड़ के, जो छोड़ के एक दिन आपको जयपुर जाके सिर्फ अपना सर गिनवाना है, और उस गिनती के अंदर आप ये नहीं पाओगे कि हनुमान जी की रैली थी वो सफल हो गई, वो सफल नहीं होंगे। सबसे पहले तो आप खुद सफल होंगे। जिस कौम के अंदर पैदा हुए उस कौम का दायित्व निभाओगे, क्योंकि उस कौम के अंदर लड़ने वाला सिर्फ एक बंदा है, बाकी सारे काटने वाले हैं। आज हनुमान जी की जितनी तारीफ की जाए, तारीफ को भाई जो काम करते हैं उनको तारीफ नहीं, गालियां मिलती हैं। सबसे पहले तो हमारे ही लोग, मैं कहता हूं कि सबसे पहले मुसलमानों की एक बात की मैं बहुत अच्छी तारीफ करूंगा कि उनके अंदर एक सिस्टम चलता है ज़कात। जो इनके ये रमजान चलता है, रमजान के अंदर हर मुसलमान ज़कात के पैसे देता है अपने मस्जिदों में, मदरसों में। वो ज़कात क्या होती है कि मतलब अपना पैसा डोनेट करता है, और वैसे ही डोनेशन करके, जैसे आज पाल गांव में देख लो, जोधपुर के, यहाँ पे मुसलमानों की कहाँ आबादी है, कुछ है ही नहीं, लेकिन इतनी बड़ी मस्जिद बना दी क्योंकि ज़कात के पैसों से बनी है। तो मैं तमाम किसान कौम से, सबसे पहले जाटों से कहना चाहता हूँ, अपनी जेब से ज़कात निकालो एक दिन के लिए। आपके 500 रुपये खर्च होते हैं तो 500 रुपये निकालो, 1000 होते हैं तो 1000 निकालो। और मैं तो कह रहा हूँ 5-7 बंदे मिल गए, एक गाड़ी के अंदर 7-8 बंदे जाते हैं, 500 रुपये किए तो कितने हो गए? 4000 रुपये। 4000 रुपये में भूखे रहना, प्यासे रहना, एक दिन का उपवास कर लेना। लेकिन आपके 4000 रुपये हुए, 4000 में एक गाड़ी करो और उस गाड़ी को लेकर आप डीजल भरवा दो। डीजल ही भरवाना है, बाकी तो चलने वाले खूब बैठे हैं। वो 500 रुपये अपनी जेब से निकालो और चल पड़ो, सर गिनवा दो। नेताजी ने 1 लाख का कहा है, वहाँ 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए तो दिक्कत क्या है? ये तुम्हारे स्वाभिमान की लड़ाई है, तुम्हारे कौम की लड़ाई है। दोबारा कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, हनुमान जी भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको जितना करना था। हनुमान जी ने एक सिर्फ इतिहास की बात कही थी, जो अपन 3री 5वीं से शुरू हो जाती पढ़ाई, और उसके अंदर जोधाबाई, हरकूबाई, ये औरंगजेब, अकबर, फलाना ढिकड़ा, ब्याह शादियाँ, मतलब नेताजी ने एक सिर्फ दवाई की बूंद डाली थी, बहुत सारे कीड़े निकल गए, बहुत सारे कीड़े निकल गए। तो आप भी जैसे मुसलमान ज़कात के पैसे निकालते वैसे निकालो। अगर मैं तो कह रहा हूँ 50 आदमी हो गए, 500 रुपये से 25,000 होते हैं, 25,000 में बस किराया कर लो। ये मत सोचो कि मेरे को संपत ने नहीं कही, मेरे को फलाने ने नहीं कही, उसने नहीं कही। भाई ये किसी का काम नहीं है, ये हर आदमी का काम है। और एक दिन आप जाओगे तो जो ये बकवास कर रहे हैं ना, इनका भी इलाज हो जाएगा। आप लोगों को सबसे पहले बताऊं, करणी सेना की बात कर रहा हूं। करणी सेना किसने बनाई थी? कल्याण सिंह जी कालवी ने बनाई थी, वो फाउंडर मेंबर थे, और उन्होंने बनाई थी श्री राजपूत करणी सेना। अच्छा संगठन है, सामाजिक, हर समाज के अंदर होता है। और उस संगठन का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना। एक सिंगल ट्वीट भी नहीं आया उनका, महिपाल सिंह जी का। लेकिन उछल कूद कौन कर रहे हैं? पहले ये जो कल्याण सिंह जी कालवी साहब थे, इनके साथ में एक बंदा काम करता था, गोगा मेडी, वो इनसे अलग हुआ और उसने श्री राजपूत करणी सेना बना दी। मैं जो बात कह रहा हूं, मैं किसी संगठन या जाति के खिलाफ नहीं कर रहा हूं। राजपूत, श्री राजपूत करणी सेना है, महिपाल सिंह जी है, उनको इतिहास की जानकारी भी है, इसलिए उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया।
ये जो दूसरी फफूंद है ये बकवास कर रही है, महिपाल सिंह मकराना मुंह खोलो। क्यों? तुम्हारे कहने से खोलेंगे? तुम ठेकेदार बन गए। अब देखिए, इसी जो करणी सेना, श्री राजपूत करणी सेना, जो मैन करणी सेना थी, उसके अंदर से एक गोगा मेडी था जिसको मार दिया अभी साल 2 साल पहले। उसने श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना बना दी। उसके साथ में गुजरात का प्रभारी बनाया ये राज शेखावत, जो सफेद दाढ़ी वाला अभी सोशल मीडिया पे बकवास कर रहा है। उसने बना दी श्री क्षत्रिय राजपूत करणी सेना, मतलब इनके टुकड़े करते गए। अब जो गोगा मेडी था उसने शादी तो की नहीं, 3 बीवियां। पहले एक जो भी XYZ, जो भी अभी 2 है जो बकवास कर रही है, उनका नाम बताऊंगा। पहले शकुंतला थी, चलो नाम बता ही देता हूँ। शकुंतला कहीं उसको छोड़ दिया। उसके बाद में आई सपना, जो अभी ये तीसरी है जो बकवास कर रही है। ये कह रही है कि मैं वो फलानी हूँ, ढेकड़ी हूँ। तू है क्या? पहले तो ये बता ना, क्यों फालतू बकवास कर रही है? तेने शादी की एक फोटो शेयर कर। तेरे से गोगा मेडी ने शादी की हो तो तू किस तरह से है? अभी 2 दिन पहले एक वीडियो देखा था। तू है क्या? तेरी औकात क्या है? सिर्फ फालतू बकवास करती है, मैं फलानी हूं, मैं ढीकड़ी हूं। जिस मकान के अंदर गोगा मेडी लाइव आता था उसके अंदर सपना सोनी बैठी है, और सपना ने रेप का केस किया था उसी के ऊपर। मतलब इस तरह की धूड़ उड़ा रखी है और बकवास करती है। हनुमान बेनीवाल को कोई पार्टी का मेंबर नहीं बनाएंगे। अरे खुद की पार्टी है, तुम जैसों की कोई औकात नहीं है, इसलिए तुम कर रहे हो। श्री राजपूत करणी सेना जो मूल संगठन है, उनके अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हो। क्यों बोलेंगे? उनको पता है जो इतिहास में है, नेताजी ने किसी का नाम लिया नहीं, एक बूंद डाली, कई सारे कीड़े आ गए। और वो गुजरात वाला कह रहा है, सफेद दाढ़ी वाला, कि मैं नागौर के अंदर 8 तारीख को आ जाऊंगा। आले भाई, तू आएगा ना तो वो 8 तारीख की बात है, वो बाद की बात है, वो देखी जाएगी। लेकिन भाइयों, 25 तारीख को जो नेताजी ने आह्वान किया है SI भर्ती रद्द करने को लेकर, जो